वबिही नस्तईन अम्मा बाद। आज हमारे माशरे में, समाज में एक बीमारी फैली हुई है। यूँ समझिए कि एक रस्म निकल चुका है, बहुत ज़ोर और शोर के साथ ये चल रहा है। जैसे किसी के यहाँ और किसी मर्द का इंतकाल हो जाता है, उनकी बीवी को मैयत के, यानी मैयत जो है मर्द है, उनकी बीवी ज़िंदा है और उनका शौहर का इंतकाल हो जाता है, तो उनकी बीवी को उनके रिश्तेदार वगैरह नए कपड़ा पहनाते हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है और ये एक तरह से इद्दत को, उनकी इद्दत को तोड़ रहे हैं। उनको जो उनका शौहर इंतकाल हो गया है तो उनको कुरान हदीस पाक में 4 महीना 10 दिन उनको इद्दत गुजारने को वाजिब करार दिया है। इद्दत उनको पूरा करना होगा। तो गोया कि आप नए कपड़ा पहना करके उसकी इद्दत को तोड़ रहे हैं, तो एक तरह के सवाब नहीं बल्कि गुनाह ही कमा रहे हैं। आप गुनाह का काम कर रहे हैं, उनकी इद्दत को तोड़ रहे हैं। उनका शौहर इंतकाल हुआ है तो उनको चाहिए कि उनकी बीवी को जो कपड़े पहने हैं नए हैं तो पुराने कपड़े पहने, चूड़ी वगैरह है तो उनको उतार दें, बाली वगैरह है, आजेब है तो उनको उतार दें, सादगी में रहें। अभी उनका शौहर का जनाजा भी नहीं हुआ है और लाश पड़ा हुआ है और उनके लाश के पास और या उनका लाश का भी ठिकाना तफहीन और तजहीज़ भी नहीं हुआ। अब उनको नया कपड़ा पहना रहे हैं, गोया कि एक तरह से आप गलत काम कर रहे हैं। इसे तर्क कर देना चाहिए, ये सरासर गलत है। इसी तरीके से दूसरा मसला ये है, अगर किसी औरत का इंतकाल हो जाए तो उनका जो शौहर है, उनके शौहर को उनके रिश्तेदार जो है, उनके खासकर रिश्तेदार उनको नया कपड़ा पहनाते हैं, आते हैं दूर दराज से उनको नया कपड़ा पहनाते हैं। ये भी गलत है। उनकी बीवी का इंतकाल उनकी बीवी का इंतकाल हुआ है और बेचारे गम में है, उनके गम में शरीक होना चाहिए। गोया कि आप नया कपड़ा पहना करके उनके गम को तोड़ रहे हैं। आप गम में शरीक नहीं हो रहे बल्कि खुशी में शरीक हो रहे हैं। और किसी के गम में शरीक ना होकर के खुशी में शरीक होना, ये भी एक तरीके से गलत है। इसे भी तर्क कर देना चाहिए। ये सरासर कुरान हदीस के ख़िलाफ़ है। अगर आप किसी के गम में शरीक ना होकर के उसके खुशी में शरीक हो रहे हैं तो ये गोया कि एक तरह का गुनाह काम कर रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा गलत है। इसे तर्क कर देना चाहिए।